तुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम कक्षा 8 का जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक, उसका पार्ट 3, हमें संसद क्यों चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि संसद जो है वह भारत के अंदर जो हमारे संविधान है उसका पालन करवाती है। जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो हम लोग चुन के भेजते हैं, वह संसद में जाते हैं और हमारे लिए नियम और कानून बनाते हैं। तो जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जो जो आवश्यकता होती है भारत के वासियों को, उसके लिए संसद में हमारे प्रतिनिधि चर्चा करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, नए नए कानून लेके आते हैं। और संविधान के अंदर भी अगर कोई चीज़ परिवर्तन की आवश्यकता है तो संविधान के अंदर भी संशोधन करते हैं। और संसद क्यों चाहिए हमें, हमारे लिए संसद का क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्व है, इसलिए हम इस पार्ट को पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, हमने संसद के बारे में पढ़ा था। देखिए, जैसे पिलर्स हैं, तो हमें संसद क्यों चाहिए, ठीक है, और ये सब हमने पढ़ रखा था। लेकिन आज हम जो पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि संसद में लोगों का फैसला क्यों लेना चाहिए। भी हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, और इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया था। आपको पता है कि स्वतंत्रता संग्राम के अंदर अलग अलग प्रकार के लोगों ने भाग लिया था, जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण एक बात है। और आपको पता है कि कितने ज़्यादा, देखिए आप इस चित्र में आप देख रहे थे कि एक मतदाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के इस्तेमाल की विधि पढ़ रहा है कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को का यूज़ करते हैं। 2004 के आम चुनावों में पहली बार पूरे देश में, मतलब पूरे देश के अंदर एक साथ ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है, पूरे देश में। इस चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से लगभग 1.5 लाख पेड़, 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई, क्योंकि मत पत्रों, मतलब जो वोटिंग पेपर जो होता है इस पे हम मोहर लगाते हैं, बहुत लोगों ने देखा होगा अपने, कभी कभार हम छोटे थे तो आपकी जब एज में थे तो मम्मी पापा के साथ में वोट डालने के लिए उनके साथ चले जाते थे। वैसे अलाउड नहीं होता था, लेकिन छोटे बच्चों को अलाउड होता था, तो हम चले जाते थे, देखते थे कि वोट कैसे डालना है। और कभी कभार तो हमारे जो माता पिता है उन्होंने हमसे वोट भी डलवाया कि चलो, मतलब वोट डलवाने का अर्थ है कि उन्होंने बताया कि बेटा यहाँ पे स्टैंप मारो, और हमने मारा भी। तो वो एक बहुत प्यारा पल था बचपन का, जिसमें हम ये सोचते थे कि हम जब बड़े होंगे तब हमें मतदान करने का मौका मिलेगा, और तब हम बड़े होके तब हमें समझ होगी। सिर्फ ये नहीं होगा कि यहाँ पे एक अलग अलग प्रकार के चिन्ह है, चुनाव चिन्ह है, और उस पर थप्पा लगाना नहीं। तब हमें समझ में आएगा जब हम बड़े होंगे कि ये जो चुनाव हैं ये हमारे भविष्य के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हमारे वर्तमान को कैसे सुरक्षित रखते हैं, हमारे लिए कितना महत्व रखते हैं ये जो चुनाव होते हैं। और औपनिवेशिक शासन में तो आपको पता ही है कि अनुभव स्वतंत्रता संघर्ष की तरह लोगों ने औपनिवेशिक शासन में किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया, और अंग्रेज़ों ने हमारे लिए कुछ भी क्योंकि वह हमें एक औपनिवेश बना रखा था उन्होंने, बस। तो जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ, लोकतंत्र जनता का शासन होता है, जनता द्वारा चलाया जाता है, इसलिए चुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखिए, लोग और उनके प्रतिनिधि के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पता लगेगी, जिसके थ्रू आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए, उनकी भी हेल्प होए। और आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे। तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही है, आप लोग इसका पूरा भरपूर लाभ उठाइए, अपने दोस्तों तक ज़रूर वीडियो को पहुंचाइए, ठीक है। तो लोग और उनके प्रतिनिधि के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि क्या है लोक प्रतिनिधि। देखिए, हम बहुत शॉर्ट में से अभी हमने देखा कि जैसा कि हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम में देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर, हर एक तबके के लोग बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया।
स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिक, मतलब जो भी 18 वर्ष की आयु से ज्यादा हैं, नागरिक हैं देश के, उनको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, तो पहले 21 वर्ष था, लेकिन 1989 के अंदर जिस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, तब अमेंडमेंट करके इसको 18 साल का कर दिया गया। ठीक है, अमेंडमेंट 61 के अनुसार। ठीक है, पहले 21 साल थे, फिर 18 साल वोटिंग एज कर दी गई। लोग और उनके प्रतिनिधि की बात हो जाती है। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। मतलब सहमति का विचार, ठीक है, क्या सहमति करते हैं? सहमति का मतलब क्या है? सहमति का मतलब है चाहे स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। ठीक है, उनकी जो चाह है, उनकी जो स्वीकृति है, लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यह होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण है और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। अर्थात कि व्यक्ति या नागरिक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों द्वारा शासन चलाया जा रहा है। ठीक है, आपके प्रतिनिधि, आप वोट डालते हैं तो आपके प्रतिनिधि चुन के आगे जाते हैं। ठीक है, और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार एवं अन्य सार्वजनिक स्थान, सार्वजनिक स्थान मतलब पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस मतलब जो सबके लिए है, पब्लिक के लिए है, तो वो किसका है? वो किसी एक निजी व्यक्ति का नहीं है, वह पब्लिक के लिए है और उसका जो संरक्षण है, उसका देखरेख है, कौन करता है? सरकार करती है ना। इसलिए सरकारी प्लेसेस जो होते हैं, सरकारी संस्थान होते हैं, वही सार्वजनिक संस्थान भी बोले जाते हैं। इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए, मतलब लोगों के अंदर ये भाव होना चाहिए कि जो ये सरकारी संस्थान है, ये हमारे ही देश के संस्थान हैं और ये हमारे लिए ही है। उनकी पूरी आस्था होनी चाहिए, उनका पूरा विश्वास होना चाहिए। जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, या गवर्नमेंट सरकारी बस भी एक सार्वजनिक वस्तु है। ठीक है, या आप कोई प्लेस पे जाते हैं, लाल किला जाते हैं, पब्लिक प्लेस है, ये देश की धरोहर है, तो आपके अंदर उसके लिए आस्था है। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका चुनाव है। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधि, निर्वाचित मतलब चुना हुआ, ठीक है, जो हार्ड वर्ड है मैं उनको बता रहा हूँ आपको, निर्वाचित मतलब चुना हुआ। चुना हुआ प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। ठीक है, जो ये जनता द्वारा जो सभी लोग चुने गए हैं, उनके जो समूह है, ठीक है, प्रतिनिधियों के इस समूह को ही संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है। इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब लोग ही करते हैं, लोग ही सरकार बना रहे हैं, लोग ही इस पर नियंत्रण रख रहे हैं, क्योंकि आप लोग वोट डाल रहे हो। अगर आपका प्रतिनिधि जो आपने चुन के भेजा है अगर सही से काम नहीं करता, तो आप क्या करोगे? आप उसको अगले 5 वर्ष बाद जो चुनाव होंगे उसमें उसको वोट नहीं दोगे। ठीक है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे नियंत्रण भी आम जनता ही रखती है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो किस प्रकार से बाप रे बाप हाथी के ऊपर, ठीक है, इस फोटो में चुनाव कर्मचारी एक दुर्गम इलाके, मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर गाड़ी वाड़ी नहीं जा पाती है, इलाके में स्थित मतदान केंद्र तक मतदान सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पहुंचाने के लिए हाथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। बाप रे बाप, ऐसा देखा कभी किसी ने? जो उस क्षेत्र में रहता होगा उसको पता होगा कि वोट डाल, और देखो कितना महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति को वोट डालना है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में रहता हो, किसी भी राज्य में रहता हो। इस देश की सीमा के अंदर जो भी स्थान है वहां पे वोटिंग होएगी। और देखो, अगर गाड़ी नहीं मिली तो क्या हुआ? हाथी के द्वारा सामान लेके जाया जा रहा है। ऐसा कहाँ देखा होगा आपने? कितना सुंदर है। ठीक है,
प्रतिनिधि का यह विचार कक्षा 6 और 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का एक महत्वपूर्ण विषय था। आप इस बात से पहले ही परिचित है कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए निम्नलिखित अभ्यास के माध्यम से इन विचारों को एक बार फिर दोहरा लें। ठीक है, वाह वाह, क्या बात है। तो क्या था, विधायक एमएलए कौन होता है, उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग करें। राज्य विधानसभा और संसद लोकसभा के बीच क्या फर्क है, इस बारे में अपने शिक्षक के साथ में चर्चा करें। हम बताएंगे बिल्कुल आपको। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन से काम राज्य सरकार के हैं और कौन से केंद्र सरकार के हैं। चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध रखा जाएगा। चीन तो भैया इंटरनेशनल हो गया, तो इंटरनेशनल संबंध तो आपको पता है, जो हमारे केंद्र सरकार है वो देखती है। मध्य प्रदेश के बोर्ड के तहत आने वाले सभी स्कूलों में कक्षा 8 के बोर्ड की परीक्षाओं से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये राज्य सरकार का काम है। अजमेर और मैसूर के बीच एक नई रेलगाड़ी चलाई जाएगी। देखिए, ये राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार दो अलग अलग राज्यों के बीच में जोड़ रही है। ठीक है, रोड को जोड़ रही है। 1,000 रुपए का नया नोट जारी किया जाएगा। तो आपको पता है कौन आते हैं नोट जारी करने के लिए टीवी पर, प्रधानमंत्री जी। और पूरे देश में इकट्ठा नोट जो होता है जारी होता है, केंद्र सरकार का काम है। निम्नलिखित शब्दों को रिक्त स्थानों में भरें। सार्वभौमिक व मताधिकार, विधायकों, प्रतिनिधियों, प्रत्यक्ष रूप से। हमारे समय में लोकतांत्रिक सरकारों और आम तौर पर प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती थी। प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र में लोग क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी नहीं करते, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के जरिए अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये डैश पूरी जनता के बारे में मिलकर फैसला लेते हैं। यह जो विधायक होते हैं, ठीक है, विधायक जो होते हैं पूरी जनता के लिए मिलकर फैसला लेते हैं। और आज के दौर में ऐसी किसी सरकार को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता जो अपने लोगों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना देती हो। इसका मतलब यह है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार होता है। मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि पंचायत, राज्य विधायिका या संसद के लिए चुने जाने वाले ज्यादातर निर्वाचित प्रतिनिधियों को 5 साल की अवधि के लिए चुना जाता है। ऐसा क्यों है कि जन प्रतिनिधियों को केवल कुछ सालों के लिए ही चुना जाता है, जीवन भर के लिए नहीं। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, अगर जीवन भर के लिए चुन लिया जाए और वह फिर अपने मनमानी रूप से काम करने लग जाए, तो जनता का नियंत्रण उन पर कहाँ से रहेगा। जब 5 वर्ष के लिए होते हैं तो उनको डर रहता है कि भाई अगर हम ढंग से काम नहीं करेंगे, हमें जिन्होंने हमें चुन के भेजा है तो वो हमें वापस बुला लेंगे। इसलिए हर साल में कुछ अवधि के बाद में क्या होता है, चुनाव होता है। आप ये पढ़ चुके हैं कि सरकार की कार्रवाइयों पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए लोग केवल चुनावों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे दूसरे रास्ते भी अख्तियार करते हैं। क्या आप छोटे से नाटक के जरिए इस तरह के 3 तरीके बता सकते हैं? ठीक है, आप ये बता सकते हैं। देखिए, भारतीय संसद देश के सर्वोच्च कानून निर्माती संस्था है। इसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। और लोकसभा में कुल 545 सदस्य होते हैं। इसकी अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करते हैं, जो कि चुने जाते हैं। वह भी एक एमपी होते हैं, वह भी लोकसभा के सदस्य होते हैं और लोकसभा के अंदर से ही वह चुने जाते हैं। ठीक है, अब संसद की भूमिका को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ताकि आप अच्छे से और समझ सके संसद की भूमिका क्या होता है, संसद की आवश्यकता। तो ये इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। पहला पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी का पहला भाग होगा। दूसरा भाग ये है ही, तीसरे भाग आपको जल्दी मिल जाएगा। और अब मेन चीज, किस लिए हमने वीडियो को एंड तक इतना बताया कि आपको वीडियो को एंड में तक देखना है। सहज योग और मेडिटेशन के द्वारा आप अपने जीवन के अंदर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जो भी बच्चों का कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई के प्रति, या उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं है, वो डर जाते हैं पढ़ाई करते टाइम, उनको लगता है, या एग्जाम के टाइम उनको लगता है नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, जब टीचर बोलता है खड़े होकर बताओ, और वो डर जाते हैं। उन बच्चों के लिए, या जिनको मेमोरी पावर का बहुत वो है, उनको याद नहीं रहता है, उन सभी के लिए सहज योग मेडिटेशन बहुत 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 अच्छा एक जरिया है, जिसके द्वारा आप अपने जीवन को
बदल सकते हैं। हमारे साथ जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे मेडिटेशन करते हैं, और जो बच्चे मेडिटेशन करते हैं उनका दिन प्रतिदिन पढ़ाई बहुत अच्छा होता जा रहा है। जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में है, पेंटिंग है, पढ़ाई है, जो भी चीज़ वे करते हैं, वह बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। ये सब लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत बड़े बड़े जो क्या कहते हैं लोग हैं, वह भी मेडिटेशन करके द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। तो सहज योग आप करिए, जीवन में आगे बढ़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपके सामने भी आपको दिख रहा है। दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और पूरे के पूरे सेशंस के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन्हें देखिए और आगे बढ़िए जीवन में। वीडियो अगर अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और जय हिंद, जय भारत के साथ में आगे बढ़ते जाएंगे।